नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कोरबा, मुरादाबाद और सूरजपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां अमवा गांव के ग्रामीण बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। देश आज आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड का अमवा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। पचरा ग्राम पंचायत का यह आश्रित गांव 3 और नदियों और एक और पहाड़ से घिरा हुआ है। तो बरसात शुरू होते ही नदियां उफान पर आ जाती हैं और गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे अमवा गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। गांव तक पहुंचने के लिए ना पक्की सड़क है और ना ही नदी पार करने के लिए पुल या पुलिया। इसका सबसे अधिक असर बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बारिश के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वहीं किसी के बीमार होने पर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार आवेदन और ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय विकास के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब अमवा के लोग सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर फिर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनकी आवाज सुनी जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? जड़गा से। क्या समस्या आ रही है? नाला में उफान आता है, आप लोग परेशानी नहाने में, आने जाने में। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या कहाँ जाते हैं? नहाते हैं, हम लोग आते हैं नहाने के लिए, नहाने के लिए आते हैं। तो बच्चों को नहकाते हैं आप? तो ये कब से समस्या चली आ रही है? पूरा बरसात है, ऐसे चलता है 4 महीना। तो अभी तक प्रशासन कोई मतलब इसमें पहल नहीं किया है? नहीं तो किया सर। हमारे यहाँ ना इतना परेशानी है कि आपन देखे हुए अभी आए हो तो किस हालत में आए हैं। कई जन तबीयत खराब होते ओला हमन खाट में उठा के ले जाथन। और एहुती नदी एती पहाड़ सब ले घिरे हुए हमार गांव हरे। हमन इतना परेशानी में हन, हमन रोड पर बहुत दिन से मांग करत हन, हमन रोड नहीं बन पाते। और आए वाला समय में हमन चुनाव बहिष्कार कर। 1 हफ्ता हो गया पानी लगातार गिरत है, तो बाढ़ कम नहीं होते भरे है नदी में। और चारों कोती मतलब पानी नाला पड़े है, घिरे हुए गांव है हमार गांव। कुछ इमरजेंसी आते तो आप मन पार होता कि गांव में ही रहता? अब इमरजेंसी हो जाते तो बहुत मुश्किल, मतलब अपन जान जोखिम डाल के जाना पड़ते, नदियों पार जाना पड़ते। लड़का मतलब कितना दिक्कत? और लड़का मन के स्कूल तो पूरा मतलब बंदे रहते, मतलब पानी जैसे नदी नाला में कम हो ही था वो जाते हैं। और गुरुजी मन भी बड़ा दिक्कत से मतलब उतना दूर से आते हैं, जैसे वो पाली से आते हैं पढ़ाए ला यहाँ। वो मन मतलब नदी को पार बाइक ला छोड़ के फिर वो पैदल आते हैं गांव में, जान जोखिम डाल के। मन तो देखिए, कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड का अमवा गांव है ये, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बारिश के समय स्थिति काफी बदहाल हो जाती है, ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत है कि कई बार ज्ञापन और आवेदन देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सहयोगी चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, जैसा कि देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां नदियां नाले उफान पर आ जाते हैं और न सिर्फ ग्रामीण बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है, जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए मुश्किलों का सामना करते नजर आते हैं और इसके साथ ही मरीजों के लिए भी दुर्भर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी चंद्र कुमार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी कल तो कोरबा का राशि लगभग 600 करोड़ रुपए यहाँ का लाना वसूली होती है। देखा जा रहा है जा रहा है।
चंद्र कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हवा जी 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 आ रही है। जी। आफिक अमहवा में देखा जा रहा थी, एक दशक से आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस गांव का अभी तक कोई भी विकास नहीं हो पाया। हालांकि हमें जब वहां पे ग्राउंड जीरो में जब हमने गए देखा तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, मोटरसाइकिल जाने की स्थिति नहीं है, पूरे कीचड़ से सरोबार है। हालांकि जिला प्रशासन लाख जावे करे विकास, यहाँ पे जमीनी स्तर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहां पे न बिजली है, बिजली तो हालांकि है लेकिन न सड़क है न पुल है। अगर बारिश के समय में अभी लगभग 4 से 5 दिनों का फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर किसी की तबियत भी खराब होती है तो उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाते क्योंकि मौत तक हो जाती है। इस कंडीशन को देखते हुए वहां पे जो सरपंच है उसके द्वारा भी कलेक्टर साहब से मिल करके उनको आवेदन निवेदन भी किया गया था कि गांव की समस्याओं को अवगत कराएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी वहां विकल्प नहीं निकाला गया है। हालांकि चुनाव से पहले जो संरचना का सम्मान पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा, कुलेश्वर मरकाम इन सब पहुंचे हुए थे। कुलेश्वर मरकाम ने भी आश्वासन दिलाया था चुनाव जीतने के बाद जो है हम उस गांव का उद्धार कर देंगे, सड़क और निर्माण करा देंगे, और जो संरचना महंत जो अपने चुनाव पहले वादा करके गांव में कोई भी विकास जो विकास की जो दिखना चाहिए विकास गांव में अभी तक नहीं दिख रहा है। हालांकि बरसात में सिर्फ उनको 4 महीना सबसे ज्यादा कष्ट होती है, कीचड़ और जो नाली है और जो है पहाड़ी, तो जो पहाड़ी का जो पानी जब आती है तो तान नदी है, कटोरी नाला है, तो पूरे उफान में होते तो ना बच्चे वहां पे स्कूल जा पाते हैं, ना उनको समय पे रास्ता मिल पाता है और न ही उनको चिकित्सा सुविधा मिल पाती है। तो ये जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी वहां की समस्याएं जो विगत 78 वर्षों से पहले जो झेल रहे हैं, तो बहुत बड़ी उनके लिए विडंबना है कि छत्तीसगढ़ इतना विकास करने के बावजूद भी इन गाँव का विकास अभी नहीं हो पाना, तो कहीं ना ये बहुत बड़ी विडंबना है। जी बिल्कुल कह सकते हैं चंद्र कुमार के जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम वोटों के लिए तो जनता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वे सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती और कहीं ना कहीं जनता को झूठा आश्वासन ही हाथ लगता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सड़क पुल नहीं है इस गांव में और शिक्षा और इलाज पर संकट बढ़ता हुआ नजर आता है। बारिश के समय यहाँ पर स्थिति और भी दुर्भर हो जाती है, जहां पर ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। बता दें कि इस दौरान पूरे बारिश के समय बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे में यदि कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की, जहां ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी मदद के पुल का निर्माण शुरू कराया है। मुरादाबाद जिले के मुंडापांडे ब्लॉक स्थित मेहंदी नगर गांव में बहला नदी पर पुल निर्माण की एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है, जहां सरकारी स्तर पर पुल निर्माण की मांग वर्षों तक पूरी नहीं हुई, जिसके बाद करीब 40 गांव के लोगों ने खुद इकट्ठा चंदा कर पुल बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल का निर्माण पिछले 2.5 वर्षों से जारी है और अब तक करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूरा पुल लगभग 25 लाख रुपए की लागत में तैयार होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अनुमान करोड़ों रुपए का था, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस नदी पर पहले केवल लकड़ी का अस्थायी पुल था, जहां कई हादसे हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से स्कूली बच्चों, किसानों और आसपास के करीब 40 गांवों के लोगों का रोजाना आवागमन होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी यह रास्ता रामपुर तक पहुंचने का सबसे नजदीकी मार्ग है। स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से पुल बनाने का निर्णय लिया है। अभी पहल ग्रामीणों की एकजुटता और जनसहभागिता की मिसाल बनकर सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्रामीण अपने दम पर महज 25 लाख रुपए में ये पुल बना सकते हैं, तो प्रशासन अब तक इस जरूरी पुल का निर्माण क्यों नहीं कर सका। हमारे अफजलपुर ग्राम पंचायत है ये, और अफजलपुर भाईपुर ग्राम पंचायत लगती है हमारी। ये बहला नदी का पुल है, रामपुर और मुरादाबाद का ये बॉर्डर है। ये रामपुर जाने के लिए लोगों को इधर आसानी है। ये पुल चंदे से बन रहा है, कम से कम लमसम में 40-50 गांव के लोग इसे चंदा इकट्ठा कर बना रहे हैं। जैसे ही आदमी को बने 1 रुपया, 2 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये जो भी बन रहा है, जिस किसी से
वो इसमें चंदा दे रहा है। लमसम में ये आधे से ज़्यादा पुल बन चुका है। अभी बकाया इस पर स्लैब पड़ना बकाया है इस पर। और यहाँ से लेकर अफजलपुर से लेकर 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। हमने प्रशासन से भी मांग करी थी, इसका पीडब्ल्यू विभाग में भी इसका वो दे रखी है राशिद खान ने, तब भी कोई सुनवाई नहीं की। ये भाला नदी है, इसको सरकार ना बना पा रही, गांव के ग्रामीण लोग बना चंदा इकट्ठा कर करके बना रहे हैं। कितने लोग जो है इसमें शामिल हैं, कितने गांव के लोग शामिल हैं? इसमें लगभग 40 गांव के लोग शामिल हैं। चंदा डाल रहे हैं 40 गांव के लोग। कितना तैयार हो चुका है ये पुल? ये तैयार हो चुका है, इस पे लिंटर बाकी है पड़ना भी। अपील करी है गांव लोगों ने विधायक ठाकुर रामवीर सिंह से। इसके बारे में ठाकुर रामवीर सिंह का कोई राय नहीं। विधायक जी, आपकी क्या मांग रहने वाली है इस पुल को लेकर के, क्योंकि काफी तैयार कर दिया है? इस पुल की यही मांग है, जल्दी से जल्दी तैयार हो। हम लोगों ने 4-5 साल पहले हमारी ग्राम पंचायत के एक नन्हे मेंबर थे, उनकी इस नदी में डूबने से मौत हो गई थी और इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी थी। तो दरअसल में हमने ये सोचा कि इस पुल को चंदे से बनाया जाए। उसी बीच में उपचुनाव आ गया और ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे विधायक बने, तो हमें एक उम्मीद की किरण और जागी और उन्होंने ये सहयोग करा के इसका एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट बनाने के बाद में शासन भिजवाया। शासन में उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकी, दोबारा से फिर इसका एस्टीमेट बना है। मैं आशा और उम्मीद के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। आज भी हमारी उम्मीद सरकार से बनी हुई है और इस पुल का निर्माण सरकार द्वारा होगा। यदि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि सरकार द्वारा इसकी परमिशन नहीं मिल सकी या स्वीकृति नहीं हो सकी, तो हम लोग चंदे से बनाने के लिए इसको तैयार हैं। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता ऐसे कहेंगे, जहां मुरादाबाद जिले के मुंडापांडे ब्लॉक स्थित मेहंदी नगर गांव में बदा नदी पर खुद ग्रामीण पुल बनाने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि ग्रामीणों की ओर से अभी भी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का काम भी यदि ग्रामीण करेंगे तो इनकी जरूरत क्या है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मोहम्मद वाजिब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। मोहम्मद, आप मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की, ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि पुल का निर्माण अभी अधूरा है और भी पैसों की लागत इसमें लगेगी, लगभग कई लाखों इसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जो अनुमानित कीमत इसकी बताई गई थी उससे कई अधिक कम में ही ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। पल्लवी जी नमस्कार, मैं मोहम्मद वाजिद जनपद मुरादाबाद से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले लगभग 2.5 वर्षों से इस पुल का निर्माण हो रहा है। ये लोग जो गांव के ग्रामवासी थे सभी ने शासन प्रशासन से अब हार चुके थे, अब रिक्वेस्ट करते करते, लेकिन कोई भी इसके बारे में सोच नहीं रहा था। तो उसे लेकर यहाँ पर ग्रामीणों ने खुद ही जिम्मा उठाया और 40 से 50 गांव के लोगों ने अपना चंदा किया। किसी ने 10, किसी ने 5 जैसे भी रुपए दिए। पिछले 2.5 वर्षों से लगभग 12 लाख रुपए की लागत आ चुकी है इस पुल के निर्माण में, और लगभग 12 लाख रुपए और लगेंगे। कम से कम 25 लाख रुपए में ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वे बता रहे हैं कि हम दिनों रात मेहनत कर इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की अभी कोई भी मदद हमें नहीं मिली है। और ये पुल जो आता है विधानसभा 29 कुंदरकी में आता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह है, उन्होंने कई बार इसका एस्टीमेट बनवाया, लेकिन अभी शासन से अनुमति नहीं मिल पा रही है। और जो ग्रामीण है, मेहंदी नगर के जो ग्रामीण है और आसपास के जो 40 गांव इसका रास्ता यहाँ से गुजरता है, ये रामपुर मुरादाबाद बॉर्डर पे का गांव है और यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे ही रामपुर है और मुरादाबाद लगभग यहाँ से 30 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ग्रामीण जो है यहाँ के स्थानीय निवासी ज्यादातर अपने शिक्षा के लिए और अपने मरीजों के इलाज के लिए वो इसी पुल से, जो लकड़ी का बना पुल था, इसी से गुजर कर जाते। तो ये भी ग्रामीणों के द्वारा ही बनाया गया था और आज पक्के पुल का निर्माण चंदा करके ये ग्रामीण जो हैं यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर विधायक जी बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो रही है। बिल्कुल मोहम्मद वाजिद, यदि अभी भी प्रशासन इसकी सुध लेता है तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों की जो आस है पुल को लेकर वो कम समय में पूरी हो सकती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नेताओं की अनदेखी बयां कर रहा है ये ग्राम, जहां पर नदी पर ग्रामीण खुद वैकल्पिक पुल बनाने के लिए मजबूर है। जहां पर पहले लकड़ी का वैकल्पिक पुल बनाया गया था, जो कि अब जर्जर अवस्था में हो गया है। कई लोगों की जान इस दौरान जा चुकी है।
जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाने के बाद अब खुद ये कदम उठाया है, जहां ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि अब भी ग्रामीणों की ओर से गुहार लगाई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कि वे इस तरफ ध्यान दें। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां बदहाल सड़क के चलते ग्रामीण परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम सरस्वतीपुर में बदहाल सड़क के खिलाफ ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वर्षों से जर्जर सड़क और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जमा पानी में धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। भाजपा नेता दुर्गा गुप्ता और उप सरपंच गोवर्धन राम केवट के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बरसात के दिनों में सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों और राहगीरों का आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, ये रोड के लिए गर्मी में धूल आता है और ये बरसात में एकदम कीचड़, घर से निकलने से भारी मुश्किल पड़ रहा है। बड़े बड़े गाड़ी का आवागमन होता है, इसमें मालवाहक गाड़ी आते हैं, कोई रोक नहीं लगाता है इसमें। अब इतना जर्जर स्थिति है कि घर से निकलने में एक बाल्टी पानी बाहर रख ले तब घर से बाहर निकलो, आखिर भारी दिक्कत होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कभी कीचड़ में सना जाते हैं, फिर दूसरा कपड़ा बदलना पड़ता है उनके लिए। आज मुझे उप सरपंच के द्वारा बुलाया गया है यहाँ खस्ता हाल सड़क के विषय में। तो मैंने देखा कि सरस्वतीपुर का लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर सड़क है जो एकदम खस्ता हाल है। यहाँ से बड़ा बड़ा हाईवा जाता है जो बरियों का गिट्टी लेके जाता है, जो इसी से ही शॉर्टकट रास्ता है। टोल नाका बचाने के चक्कर में इधर वाले शॉर्टकट रास्ता जो ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है, जिसमें बड़े बड़े हाईवा को चलना नहीं चाहिए, वो भी इसमें चल रहा है, जो पूरा रोड पूरा खराब कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा कीचड़, यहाँ पूरा कीचड़ कर दिए हैं। और आज ग्रामीण अपना विरोध स्वरूप यहाँ पे रोपा लगा रहे हैं। और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड का मरम्मत किया जाए। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद अफरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, लगातार ये ग्राम की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सड़क न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं और अब ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन का तरीका अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। जी, ये जो मुख्य सड़क है ये ग्राम पंचायत रुनियाडीह, ग्राम पंचायत रामनगर को हेडक्वार्टर सूरजपुर से जोड़ती है, लेकिन यहाँ तक जो पहुंचने का मार्ग है इसकी हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि ग्रामीणों की नींद तक हराम हो गई है। अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से ये मांग की कि सड़क को विकास किया जाए, इसके जो गड्ढे हैं इसको भर दिया जाए, लेकिन शासन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी से परेशान होकर भाजपा नेता दुर्गा गुप्ता की अगुवाई में रुनियाडीह की पंचायत के कुछ लोग और रामनगर के पंचायत के लोगों ने इस गड्ढे में रोपा लगा करके अनूठा विरोध प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल मोहम्मद अफरोज, और लगातार ग्रामीणों की जो परेशानी है उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से गुहार लगाई जाती है, लेकिन उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर को ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही। जी, ग्रामीणों का साफ कहना था कि हमने लगभग 6 से 7 बार लिखित में भी आवेदन किया, जिसमें कि कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर करा के भी कलेक्टर, चाहे वो पूर्व कलेक्टर हो चाहे वर्तमान कलेक्टर हो, इन सबको ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। खासकर परेशानी बरसात के मौसम में आ रही है क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने में जो उनको परेशानी हो रही है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी गंदी हो जाती है और वो गंदी यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अध्यापक उन्हें अलग से डांट लगाते हैं। तो ऐसी परेशानियों से गांव वालों को गुजरना पड़ रहा है और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल मोहम्मद अफरोज, और उसके बाद ही जब लगातार ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जाती, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ता है और बड़े आंदोलन के रूप में उनका गुस्सा नजर आता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, खबरें लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर सामने आती हैं, जहां ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जाती।
फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।